ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में पंचम खंड का पहला अध्याय सुन रहे हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे ये बताइए कि सदाशिव ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब स्कंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय ताड़ीमाली, तारकाश तथा कमलाक्ष नामक तारक के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त थे। वे मेरे ध्यान में पहले एक पांव से खड़े रहे, फिर 100 वर्ष तक केवल जल पी कर तप करते रहे। 1 सहस्त्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल पर खड़े रहे। उस समय मैंने उनसे जाकर कहा, हे तारक पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने मुझसे ये कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको ये वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। तब मैं उनसे बोला, तुम मुझसे ये वरदान मत मांगो। इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मांगो। यदि यही इच्छा है तो इस स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जाए जहां आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक एक नगर तैयार हो जाए जो एक एक सहस्त्र कोष के अंतर पर हो। वे तीनों नगर इस प्रकार के से सम्मान हो, जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे, वही हमारा वध करने में समर्थ हो। मैंने ये सुनकर, अच्छा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यही होगा। फिर भी मैंने उसी समय माय दानव को बुलाकर 1 से 3 नगर का निर्माण करने की आज्ञा दी और वहां चला गया। हे नारद, मय दानव ने मेरी आज्ञा अनुसार तीनों नगरी का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 100-100 योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। मैंने क्रम से तीनों भाइयों को 3 नगर बांट दिए। वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु ना थी जो उन लोगों को उपलब्ध ना हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक घर में शिवालय बने हुए थे, जिनमें से सब लोग शिवजी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ करते हुए वे तीनों दैत्य भी शिवजी के परम भक्त थे। वहाँ ये नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिवजी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन दैत्यों ने ये वहाँ इस बात की घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिवजी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं हो पाती थी। वहाँ ब्राह्मण रात दिन शिव के नाम का जप करते। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता लोग घबरा कर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गई। उस समय सब मिलकर मेरी शरण में आए तथा बोले, हे ब्राह्मण, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। हे नारद, मैंने देवताओं के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया। मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ? वे शिवजी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिवजी के भक्तों पर शिव भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को इसी वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओं, रावण जो शिवजी का परम भक्त हुआ, उसका कोई भी वध न कर सका।
विष्णु जी का चक्र भी कुंठित होकर रावण का सिर काटने में असमर्थ रहा। उस समय आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, यदि रावण किसी कारणवश शिवजी की सेवा छोड़कर उनके विरुद्ध हो जाए तो निस्संदेह शिवजी उसकी सहायता न करेंगे। इसलिए तुमको यही उचित है कि अवतार लेकर शिवजी का नाम जपो। जब शिवजी प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण देंगे, उसी बाण से तुम्हारे हाथों रावण की मृत्यु होगी। ये सुनकर विष्णु जी ने शिवजी की बड़ी पूजा की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस समय विष्णु जी ने भी रामचंद्र का अवतार लेकर शिवजी की तपस्या की तथा शिवजी से बाण को प्राप्त किया जो प्रलय करने वाला था। इस प्रकार उसी बाण द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य ये है कि हम सब मिलकर शिवजी की शरण में चलें, उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें तथा उनकी महिमा का वर्णन करें। ये निश्चय कर मैं समस्त देवताओं सहित शिवजी के पास पहुंचा। हम सब ने पग पग पर जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और ये कहा, हे प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा तब तब आपने ही उनका दुख दूर किया। अब आप हम पर पुनः दया दृष्टि करें। शिव महापुराण की कथा का आगे आनंद लेने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।